ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 444वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 11वें अध्याय का प्रथम पाद हम देख रहे हैं। पिछली कक्षा में तीसरे अधिकरण तक पूरा किया था। अब आगे चौथा अधिकरण प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 19। शीर्षक है काम्यानाम कर्मणाम कामनानुरोधेन पुनः पुनः अभ्यासाधिकरणम। काम्य कर्मों के, तो कर्म सभी तरह के होते हैं, नित्य नैमित्तिक और काम्य। उन काम्य कर्मों के कामना के अनुरोध से, कामना के अनुसार पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिए कि हमें और कामना है तो और अभ्यास करेंगे, और कामना है तो और करेंगे। ये सिद्धांत पक्ष हो गया। उसी को सिद्धांत 20वें सूत्र में सिद्धांति ने कहा कर्मणि आरभ्य आरंभ आरंभ भाव्यत्वात्, कर्मणि आरंभ भाव्यत्वात् कृषिवत प्रत्यारंभम फलानि स्युः। तो कर्म जो हैं वो आरंभ भाव्य होते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं और आगे उसका फल मिलेगा। कर्म के विषय में कर्मणि आरंभ भाव्यत्वात्, तो फल के जो है कर्म हम प्रारंभ करते हैं, उसमें फिर फल बाद में आता है। तो कृषिवत, कृषि के समान, प्रत्यारंभम आरंभम आरंभम प्रति फलानि स्युः, आरंभ के प्रति फल होते हैं। आरंभ के प्रति मतलब आरंभ किया उसके अनुरूप फिर वहां पर फल आएगा। प्रत्येक आरंभ में फल अलग हो सकता है। प्रत्यारंभम फलानि स्युः, प्रत्यारंभ में फल होते हैं, बहुत सारे फल होते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो काम्येषु कर्मसु चिंता किम काम्यम कर्म सकृतेव प्रयोक्तव्यम अथवा फलस्य भूयस्त्वम इच्छता भूयो अभ्यसितव्यमिति। तो काम्य कर्म एक बार करने चाहिए, अथवा यदि किसी को फल की अधिकता चाहे, कोई अधिकता हो, तो फिर अधिक अभ्यास करना चाहिए। किम प्राप्तम, सिद्धांत कह रहा है काम्य कर्मणि प्रति प्रयोगम फल भेद। काम्य कर्मों में प्रत्येक कर्म में फल की भिन्नता होती है। क्यों? आरंभ भाव्यत्वात्, आरंभ के द्वारा भाव्य होने से। किसके? फल के। तो कह रहे हैं, खोल रहे हैं उसको, कर्म प्रयोगेण रेखा, कर्म प्रयोग ने रेखा लगी हुई है इसमें। कर्म प्रयोगेण फलम भाव्य थे, कर्म के प्रयोग से भाव्य क्या होगा? फल भाव्य होगा, भविष्य में होने वाला है, अभी नहीं है। कथम जायते प्राकृतात् कर्मण है फलम नास्ति। तो कर्म से पहले, या तो यूं कहिए कि पहले किए हुए कर्म से फल नहीं होता है। तात्पर्य तो आगे यह आएगा, कृतात् कर्मण प्राक, या तो यूं लीजिए किए गए कर्म से पहले, कर्म के पहले फल नहीं है। यदि भवेत कर्म अनर्थक्यम स्यात्, यदि पहले ही फल हो जाए तो फिर कर्म क्यों करेंगे। कर्मोत्तर काले च अस्ति श्रुति तो अवगम्यते, और कर्म के बाद में फल होता ही है और श्रुति से भी पता लगता है। यच्च प्राक कर्मणो नास्ति कर्मोत्तर कालम च भवति तत्तेन कर्मणा भाव्यते। तो जो कर्म के पहले नहीं है और कर्म के बाद में है, तो वो कर्म के द्वारा किया जा रहा है, ये हमें निश्चित हो जाता है। कृषिवत, ये उदाहरण हो गया। यथा कर्षणेन धान्यम अल्प विराम, जैसे कर्षण से धान्य की प्राप्ति होती है, तो कर्षण के पहले धान्य था नहीं, कर्षण के बाद में धान्य आया, जैसे पता लग गया इसका फल है। आगे असच्चेत भाव्यते, अल्प विराम हटा लीजिए, असच्चेत भाव्यते पुनः पुनरअपि, पूर्ण विराम लगाइए। और अगर असत न होते हुए भी, न होते हुए वो आगे किया जाता है। असत चेत भाव्यते, ये है हमारे को कि जो असत है वो भाव्य होता है, भविष्य में होने वाला होता है। तो पुनः पुनरअपि, ये बार बार ऐसा ही होगा। आगे धान्यवद एतत् भविष्यति, धान्य के समान ये होगा, कृषि और धान्य दोनों को जोड़ करके। तो इसको चाहे तो आप पुनः पुनरअपि धान्यवद एतत् भवति एक साथ भी जोड़ सकते हैं। आगे सिद्धांति का ये अधिकारश्च सर्वेशा कार्यत्वाद उपपत्त्यते विशेषः।
तो इस विषय में सबका अपना अधिकार होता है कि वो इससे ये फल प्राप्ति होगी। अधिकारश्च सर्वेषां कार्यत्वात् उपपद्यते विशेष, विशेष की प्राप्ति होती है। भाष्य देखिए, एवं च कृत्वा सर्वेषां कर्मणां पुनः पुनः क्रियमाणानाम अधिकारो भविष्यति। बार बार करते हैं तो उनका अपना अधिकार होता है कि इससे ये होगा, इससे ये होगा। तत्र इमानी दर्शनानि उपपत्स्यन्ते। ये जो कुछ वचन आगे बता रहे हैं ये तभी संगत हो पाएंगे। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तेषाम ये प्रथमम यजेरंस तेषाम गौरतिरात्र, ये द्वितीयम तेषाम आयु रीति, बंद कर लीजिए। तो जो पहले करेंगे, पहली बार करेंगे तो गौरतिरात्र से, दूसरी बार तो आयु का होगा। तो यानी पहली बार और दूसरी बार ये जो कथन किया जा रहा है, अलग अलग कर्म करे जा रहे हैं, अलग अलग प्रयोजन होते हैं। तो प्रथमम यजेरन द्वितीयम यजेरन इत्येतत् अभ्यासे सति भवति। पहला यजन करे फिर दूसरी बार यजन करे, ये सब कब होगा? जब अभ्यास को मानेंगे, नहीं तो ये कथन ही नहीं आना चाहिए। तस्मात् यावद इच्छम अभ्यास, जितनी इच्छा उतना अभ्यास कर सकते हैं, करना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है सकृत स्यात् कृतार्थत्वात् अंगवत, वो एक ही बार होना चाहिए क्योंकि कृतार्थ हो जाता है, चरितार्थ हो जाता है, अंगों के समान। अंग जैसे एक बार करने चाहिए, पीछे आया था वैसे ही। सकृत एव तो काम्यम कर्म प्रयोक्तव्यम, एक बार ही करना चाहिए। ये जो पूर्व पक्षी बोल रहा है ये शब्दाश्रयी खंडन कर रहा है, शब्द को आश्रित करके खंडन कर रहा है, क्योंकि शब्द चरितार्थ हो गया। शास्त्र में जो विधि की गई, कथन किया गया, वो चरितार्थ हो गया। शब्दाश्रयी कथन है, ये खंडन है, प्रयोगाश्रयी खंडन नहीं है ये। शब्दों पर के हालांकि तो इसने कहा नहीं है स्पष्ट, लेकिन कई बार हम जब खंडन करते हैं तो बस उस शब्द के आधार पर खंडन करते हैं कि नहीं शास्त्र में ऐसा कहा है इसलिए। वो प्रयोगाश्रयी खंडन नहीं होता है, शब्दाश्रयी खंडन होता है। और उसके आधार पर हम व्यवहार में भी सोचने लगते हैं कि ये नहीं होगा। तो दोनों तरह से देखा जाता है कि ये जो खंडन हो रहा है, हम अलग अलग, कभी व्यवहाराश्रयी खंडन करते हैं हम, शब्दाश्रयी नहीं होता है वो, व्यवहाराश्रयी। हम कहते हैं कि नहीं इस शब्द का तो ये अर्थ लेना चाहिए क्योंकि ये व्यवहार ऐसा ही होता है, ऐसा ही देखा जाता है। तो सकृदेव तो काम्यम कर्म प्रयोक्तव्यम कुतः कृतार्थत्वात्, सकृत कृतेन कृतश्चोदनार्थ। तो एक बार करने पर चोदनार्थ है वो कृत हो जाता है। अब ये व्यवहार को नहीं देख रहा है, यहाँ पर जो वाचन है वो चरितार्थ हो गया, इतना ही देख रहा है। न च कृते पुनः कर्तव्य मस्ती, जब कर लिया है तो कोई कर्तव्य नहीं है। कहा पुनश्चोदनार्थ, सिद्धांति ने पूछा। तो यागस्य कर्तुः फलम, याग के करने वाले का फल, जो याग को कर रहा है उसको फल होना चाहिए। और होमस्य कर्तु फलम इति, तो याग और होम दो शब्द अलग अलग ले लिए, लेकिन वो फल के लिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों को लेकर के ये चर्चा घटेगी। कथम कृत्वा तदुच्यते, तो उसको उत्तर कह रहे हैं यह यजेता जुहुयादिति धातुना क्रिया उच्यते। तो यहाँ इन जगहों पे यजेता या जुहुयाद, यज और हो ये प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्यय न कर्ता, और क्रिया की जाती है और प्रत्यय से कर्ता का पता लगता है, यानी धातु और प्रत्यय उनमें से प्रत्यय से कर्ता का पता लगता है। आगे यतोह लिखा हुआ है, इसको तयोह कर लीजिए, आगे पीछे। तयोह कर्ता प्रधान भूता है, इन दोनों में से, यानी क्रिया और कर्ता में से। धातु के द्वारा तो क्रिया पता लग रही है और प्रत्यय के द्वारा कर्ता का पता लग रहा है। तो तयोह उन दोनों में कर्ता प्रधान भूत होता है। उपसर्जन भूता क्रिया, क्रिया कौन होती है? प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थम स ब्रूता, और प्रकृति और प्रत्यय मिलकर के अर्थ को कहते हैं। अनुप्रयोगश्च कर्तृ प्राधान्य एवं भवति पचति देवदत्ता इति। जब अनुप्रयोग होता है, बाद में प्रयोग होता है, तो वो कर्ता की प्रधानता में होता है। जैसे देवदत्ता पचति, देवदत्ता पचति, हम कहें कि पचति देवदत्ता, अनुप्रयोग। देवदत्त जो कर्ता है उसका यहाँ अनुप्रयोग किया गया, तो भाषा में उस तरह से कि पचति देवदत्ता, अब यहाँ कर्ता की प्रधानता देते हुए। और कई बार वैसे पहले वाले के लिए भी करते हैं, लेकिन यहाँ जो अनुप्रयोग बता रहे हैं बाद वाले की प्रधानता को कह रहे हैं। अनुप्रयोगश्च कर्तृ प्राधान्य एवं भवति पचति देवदत्ता इति तेन होतुर यष्टुश्च फलम उच्यते। ये फल किसके लिए कहा जा रहा है? होता के लिए और यष्टा के लिए, न कि याग और होम का। याग और होम से होगा, लेकिन किसके लिए फल हो रहा है? तो ये यष्टा के लिए और होता के लिए। तो तेन होतुर यष्टुश्च फलम उच्यते। आगे सकृत धुतेन, ये सकृत हुतेन अर्थ है, मतलब सकृत हुतेन, सकृत धुतेन लिखा हुआ ठीक है,
हाँ, सकृत होते ना, सकृत इष्टेन च असौ होता यष्टा च जाता। अब ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि एक बार होम किया, एक बार याग किया, तो होता और यष्टा तो वो बन ही गया, नाम तो आ ही गया ना उसका एक बार करने से। तत्र द्वितीय आदि प्रयोगो अनर्थक स्यात्। अब ये कह रहे हैं कि कर्ता की प्रधानता होती है और कर्तृत्व उसका सिद्ध हो गया। अब उसी को लेकर के देखो किस ढंग से व्याख्या करती है, इसलिए एक बार किया और चरितार्थ हो गया। तेन होतुर्यष्टुश्च फलम उच्यते सकृत होते न सकृत इष्टेन चासो होता यष्टा च जाता। तो ऐसे में ये हो गया तत्र द्वितीय आदि प्रयोगो अनर्थक स्यात्। तो दोबारा तिबारा करेंगे तो अनर्थक हो जाएगा, यष्टा होता तो वो पहले ही बन चुका है। कृतार्थत्वाद अंगवत, और ये चरितार्थ हो चुका है अंग के समान। तद्यथा प्रधान से संगत्वोपादनायाम उपादनाय अंगानी क्रियन्ते। तो बोले प्रधान के संगत्व के उपादन के लिए अंगों को किया जाता है, सांग होना चाहिए। तो अंग हो गया तो बस हो गया, बार बार क्यों करेंगे। सकृत कृतैश्च तदुपादितम इति न न अभ्यस्यन्ते तद्वत्। तो एक बार करने से ये हो गया, यानी उसका अंगत्व उपादन हो गया, बस अब तो करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी बन गए और हम शिष्य शिष्य बन गए, एक बार पढ़ लिया कर लिया तो गुरुत्व और शिष्यत्व आ गया, बस हो गया। अब उसको बार बार करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। उनको गुरु बनाना था बना लिया, उनको चेला बनाना था बना लिया, बस पूरा हो गया। वो गुरु और हम चेले, अभ्यास की क्या जरूरत है, क्योंकि प्रयोजन ही यही था, उनको गुरु बनाना, उनका प्रयोजन था कि चेला बनाना शिष्य बनाना, वो पूरा हो गया। अब आगे तक की जिंदगी भर तक के लिए कह सकते हैं कि ये मेरे गुरु हैं और ये मेरे शिष्य। जिंदगी भर के लिए कह सकते हैं, अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे ये जो रेखा है इसको हटा दीजिए, मतलब ये वैसे ही चल गई है, ये भाष्य ही चल रहा है नीचे आगे। तो पूर्व पक्षी कह रहा है शब्दार्थश्च तथा लोके, बोले लोक में शब्दार्थ भी ऐसे ही जाना जाता है कि लोके भी तथैव शब्दार्थो भवति काष्ठानी आहारा इत्युक्त है सकृत आहारति। किसी को कहा है कि लकड़ियां लाओ तो बस एक बार लाता है, न पुनः पुनः, बार बार नहीं लाता है, एक बार ही लाता है। ऐसे यहाँ पर भी एक बार शास्त्र ने कथन किया है तो बस एक बार कर लिया तो चरितार्थ हो गया। आप क्या करो, बार बार भी लाता है। तो जिसने बोलने वाले ने लकड़ी लाने के लिए कहा था तो कितनी लकड़ी लाने के लिए कहा था। हाँ बोलो, ढेर बोलो, सही बोल रहे हो आप। आप बंद रहे हो उसमें। हाँ हाँ बोलो। लकड़ी लाने वाले को पता है माइक लेके। लकड़ी रखी है और लकड़ी लानी है आपको, हाँ तो वो उसको बोलता है कि लकड़ी ले आओ, तो वहाँ वो तो यही समझेगा ना बताने वाला कि ये जिसको बोला गया है कि लकड़ी लाने को कहा है और वो एक बार में नहीं आ रही है, तो वो फिर जाके बार बार ये तो वक्ता का क्या अभिप्राय था, दिखा के भी लकड़ी लेके आओ, हाँ ठीक है। हाँ अब वो परिमाण एक आ गया, दिख गया, अब उसका लाना कहा जा रहा है, तो उतनी लकड़ी एक बार लाएगा या दो बार लाएगा। उतनी लकड़ी तो जितने बार में आएगी उतनी बार नहीं, भले ही 10 बार में आएगी, 10 बार में वो पूरी लकड़ियां आ गई, अब ये एक बार पूरा हुआ है काम, इसको अब फिर दोबारा फिर करेगा उसको। ना ये तो जितने अब जब ये कहा जा रहा है कि भाई ये दिखा करके लकड़ी लेकर के आओ, अब उसके लिए पहले 10 चक्कर लग रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के वो पूरी क्रिया एक ही हो रही है, उसने एक ही विधि की थी, लकड़ी लेकर के आओ है। पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि बस एक बार कर दिया, भाई प्रधान सांग होना चाहिए, एक बार करने से सांगता हो गई। ये अंगों को तो इसने उदाहरण के लिए ले लिया, बाकी तो हमारी काम्य कर्मों की बात थी, इसने उदाहरण दिया ना अंग के समान, जैसे अंग एक बार करने से हो जाते हैं, क्योंकि सिद्धांति ने भी यही कहा अंगों को बार बार नहीं करना होता है। जितने अंग हैं, पहले तो ये बात आई थी कि अनेक अंगों में से एक अंग को करेंगे तो भी सांगता हो जाएगी, तो सिद्धांति ने कहा नहीं, सारे अंगों को करना पड़ेगा। अब सारे अंगों को भी कर लिया, एक बार कर लिया, तो बार बार थोड़ा ना करते हैं, सिद्धांत पक्ष में भी बार बार नहीं करते हैं। जितनी बार लिखा है एक बार लिखा है, बस एक बार कर दिया, सांगता सब कर्मों को कर दिया। तो पूर्व पक्षी उस उदाहरण को यहां ला करके दे रहा है कि काम्य कर्मों में भी जैसे अंगों में एक बार करने से चरितार्थता होती है, तो काम्य कर्म में भी एक बार करने से चरितार्थता हो जानी चाहिए, यही तो उसका प्रश्न है।
तो सिद्धांत ये कहना चाहता है भाई अंगों में जो होता है वो बात आप यहाँ काम्य कर्मों में मत घटाओ, काम्य कर्मों में ऐसा नहीं होगा। अभी आगे चर्चा चलेगी। तो ये लोक में तो ये क्या कि काष्ठानी आहार इत्युक्त सकृत आहारति, न पुनः पुनः, बार बार नहीं लाता है। अब मान लो भोजन कर रहे हैं, वो कहें कि रोटी लेके आओ, कितनी बार लाएंगे रोटी? भोजनालय में तो बहुत रोटी रखी है, या तख्त पे बहुत पात्र में बहुत सारी रोटियां रखी हैं, कहा कि रोटी लाना, तो ज्यादा से ज्यादा ही वो पूछ लेगा भाई कितनी रोटी लाना। एक बार ले आया, फिर बोले जी कितनी चाहिए, उतनी दे दी, ले जाकर रख दी। अब दोबारा लाएगा क्या? नहीं, दोबारा बोलेंगे तो दोबारा लाएगा भाई और लाना रोटी, सब्जी लेना। जैसे खाते समय बोलते हैं रोटी देना, एक रोटी आ गई समाप्त होने वाली है, फिर कहते हैं रोटी लाना, फिर तीसरी बार बोलते हैं रोटी लाना। तो कितनी बार लाते हैं फिर वो? एक ही बार लाते हैं। तो पूर्व पक्षी यही कह रहा है। हाँ, नहीं उनको क्या बोलते हैं, वाक्य क्या बोला गया था? भोजन की पर्याय है। नहीं, पूरा वाक्य बताओ। अभी देखो आधा आधा अर्थ लेकर के फिर वहां घटाने का क्या वाक्य बोला गया था और किस प्रसंग में बोला गया था? अच्छा, ऐसा बोला था। अगर हमारा उद्देश्य है तो हम उद्देश्य के अनुसार शब्दों का और टुकड़ों का चयन करके प्रयोग करेंगे। उदाहरण दे दो, ये प्रयोजन है इनका। वो क्यों प्रयोजन है, उसके पीछे भी कारण है। ये हमारी चर्चा ही चल रही है कि वाक्य में कभी ऐसा होता है नहीं होता है। अब इनका एक स्वभाव है, ये कहते हैं कि मैं जब भी खंडन करता हूं ना तो बिल्कुल प्रतिपक्षी में जाकर के पूरा खंडन करने का प्रयास करता हूं, पूरा खंडन करता हूं। क्यों क्यों? क्यों? परेशान करने के लिए दूसरे को। नहीं, व्यवहार की बात कर रहे हो, तात्विक बात कर रहे हो? किस में बोल रहे हो आप अभी? व्यवहार में? खैर, ये तो पूर्व पक्षी है, मैं इसको पुष्ट नहीं कर रहा हूं। सिद्धांति उत्तर देगा, आप में से भी जो कुछ बात को बोल रहे हैं सिद्धांति ऐसा ही उत्तर देगा। लेकिन पूर्व पक्षी क्यों एक ही पे लेकर के कर रहा है, वो उसकी बात पे थोड़ा जोर देने के लिए कि देखो हर जगह हम एक ही बार करें, जितना कहा गया है उतना ही करेगा। हाँ, और जो पर्याय के बारे में होता है, तो अगर मान लो प्रसंग ये चल रहा है कि अभी पर्याय बांटी जा रही है और हमें पता है कि ये पर्याय 1 महीने की या 15 दिन की होती है, हमारे को व्यवहार से पता है, और अब कहें कि आप रोटी लाओ, तो उस वाक्य का अर्थ कहां तक जाएगा? अगली पर्याय, अगले महीने की पर्याय में भी जाएगा क्या वो? अब ये पूरा 1 महीने का जितना भी है वो पूरा एक ही कर्म माना जाएगा है। हाँ, ये अधिकरण हो गया एक तरह से, आप कहो कि हमारा अधिकरण हो गया, हम एक प्रकरण बन गया, उस प्रसंग में बात कर रहे हैं। अब वो वाक्य उस प्रसंग में ही तो घटेगा। और वैसे ही कोई किसी को कह दिया पर्याय है नहीं बोले रोटी लाना, तो अब वो कहाँ घटेगा? बस तो वो जो मैं स्वामी जी वर्णोच्चारण के पहले भी और वहां जो लिखते हैं सेंधवम आना है, वो सारा क्या है? वो प्रसंग को ही तो, वो तो उदाहरण इन्होंने बहुत सरल दे दिया। और ऐसा कहीं होता नहीं है हमारे जीवन में कभी कि कभी घटा हो। नमक और घोड़े की समस्या हमारे जीवन में तो आई नहीं कभी। अब हम घोड़े वाले ही नहीं है तो कहाँ से हो? पर उन्होंने उस प्रसंग में प्राचीन काल की दृष्टि से ठीक है, लेकिन ये तो हर बात पे घटती है ना। मूल प्रयोजन वक्ता का वहां कहना स्वामी जी का यह है कि शब्द का अर्थ प्रसंग के अनुसार देखा जाता है, और बुद्धिमान व्यक्ति भी वही होता है। ये क्या देखते हैं, क्योंकि हर चीज शब्द से नहीं कही जाती, वाक्य से नहीं कही जाती, और सारी मीमांसा ही इस बात को कह रही है। तो लेकिन जिस प्रसंग में कह रहे हैं वहां एक निश्चित निर्धारित अर्थ होता है, और उसकी हम आवृत्ति नहीं करते। पर्याय में भी अगली पर्याय वो नहीं, उसको कहेगा फिर अगर किसी की इच्छा है तो कि जी मेरे को भी फिर से दे दो ये पर्याय, कुछ ना कुछ कहेगा वो। तो चलो पूर्व पक्षी तक का रखते हैं। पूर्व पक्षी ने क्या कहा? लोकेपि तथैव शब्दार्थो भवति काष्ठानि आहर इति तः सकृत आहरति न पुनः पुनः।
इसका उत्तर फिर सिद्धांति का आगे देखेंगे। इतना ही रखते हैं पाठ। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर याद है। ओम शुभ। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति